हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको कक्षा 4 की हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, जिसका पहला पाठ है बुरा ना बोलो बोल रे। मतलब हमें कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरे बोल नहीं बोलने चाहिए। ये क्या है? ये एक कविता है और इसकी प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना का मतलब होता है बच्चों कि इस कविता की शुरुआत, आरंभ कैसे होता है। इस कविता का आरंभ होता है मीठी वाणी से। हम पराये को भी अपना बना सकते हैं। अगर हम मीठा बोलते हैं तो पराये लोग भी अपने हो जाते हैं। शत्रु की शत्रुता कम कर सकते हैं। कोई हमारा शत्रु है, दुश्मन है, उसकी शत्रुता हम कम कर सकते हैं। इसके विपरीत कड़वी बातें दिल दुखाती हैं, जिससे अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर हम कड़वी बात बोलते हैं तो जो अपने लोग होते हैं उनको भी बुरा लगता है, वो भी पराये हो जाते हैं, मित्र तक शत्रु बन जाते हैं। प्रस्तुत कविता में अनेक उदाहरणों द्वारा मीठी वाणी का प्रयोग करने की सीख दी गई है। जो हमारे मित्र होते हैं वो भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं अगर हम कड़वी वाणी बोलते हैं। तो इस कविता में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण बताए गए हैं कि अगर हम मीठी वाणी का उपयोग करेंगे तो क्या अच्छा होगा और हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। परिकल्पना से बताना है, अगर कोई आपसे कटु शब्द बोले तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपसे कोई गलत बोलता है, कटु शब्द बोलता है, तो आपको कैसा लगेगा, आपको बताना है। उद्देश्य क्या है ये कविता पढ़ने का? हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। उद्देश्य क्या है कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं ये कविता। बुरा ना देखो, बुरा सुनो ना, बुरा ना बोलो बोल रे। मतलब बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए और ना ही बुरे बोल बोलने चाहिए। ये किसने? गांधी जी के 3 बंदर हमें सिखाते हैं। वाणी में मिसरी तो घोलो, बोल बोलतों को तोल रे। वाणी मतलब बोली, जो हम बोलते हैं उसमें मिसरी मतलब मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मिश्री घोलो, बोल बोल को तोल रे। जितनी बात हम बोलते हैं हमको तोल के, सोच समझकर बोलनी चाहिए। मानव मर जाता है लेकिन शब्द कभी ना मरता है। मानव मतलब मनुष्य, इंसान मर जाता है लेकिन उनके शब्द कभी नहीं मरते हैं, वो शब्द हमेशा याद रहते हैं। शब्द बाण से आहट मन का घाव कभी ना भरता है। शब्द बाण मतलब शब्दों से जो बाण, मतलब कटु शब्द जो बोले जाते हैं उनसे जो आहत होती है, मतलब जो दुख होता है, मन में जो दुख होता है, उसका घाव, जो जख्म होता है, घाव होता है, वो कभी नहीं भरता है, वो हमें हमेशा याद रहता है। 100 बार सोच कर बोलो बात यही अनमोल रे। बुरा ना देखो, बुरा सुनो ना, बुरा ना बोलो बोल रे। 100 बार सोच कर बोलना चाहिए कोई भी बात यही अनमोल है। अनमोल मतलब जिसका कोई मोल नहीं है। और बुरा नहीं देखना है, बुरा ना देखो, बुरा सुनो ना, बुरा ना बोलो बोल रे। जो देखोगे और सुनोगे वैसा ही मन हो जाएगा। अच्छी बातें, अच्छा दर्शन, जीवन निर्मल हो जाएगा। जो देखोगे और सुनोगे, जो हम देखते हैं सुनते हैं, हमारा मन वैसा ही हो जाता है, हम उसी संगत में ढलने लगते हैं। अच्छी बातें, अच्छा दर्शन, जीवन निर्मल हो जाएगा। अगर हम अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे दर्शन, अच्छी चीजें देखते हैं तो हमारा जीवन निर्मल मतलब अच्छा, निर्मल मतलब अच्छा हो जाएगा। अच्छा मन सबसे अच्छा धन, मनवा जरा टटोल रे। बुरा न देखो, बुरा सुनो ना, बुरा न बोलो बोल रे। अच्छा मन मतलब जो अच्छा मन होता है वो सबसे अच्छा धन होता है। जिसका मन सबसे अच्छा है वो सबसे अधिक धनवान होता है। मनवा जरा टटोल रे, मनवा मतलब मन, टटोल मतलब ढूंढना, खोजना। मनवा जरा टटोल रे, ऐसा मन हमें टटोलना है। बुरा ना देखो, बुरा सुनो ना, बुरा ना बोलो बोल रे। आइए पढ़ते हैं। इसमें बताइए मन की बात, तुम दूसरों से कैसे बातें करते हो। आपको बताना है कि आप लोग दूसरों से कैसे बातें करते हैं। अब आइए पढ़ते हैं। पाठ से बताइए कौन कभी नहीं मरता है। कौन कभी नहीं मरता है? बोल कभी नहीं मरते हैं। मनुष्य मर जाता है लेकिन उनके बोल कभी नहीं मरते हैं। हमें कितनी बार सोचकर बोलना चाहिए? 100 बार सोचकर बोलना चाहिए। जीवन निर्मल किससे होता है? जीवन निर्मल किससे होता है? अच्छी बातें, अच्छा दर्शन। अगर हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? निर्मल हो जाता है। आइए देखते हैं आगे की कविता। कोयल बोले मीठी वाणी, कानों में रस घोले घोले है,
पीहू पीहू मन मोर नाचता सबके मन को मोहे है। कोयल क्या करती है? मीठी वाणी बोलती है, मीठा बोलती है, तो क्या होता है उससे? हमारे कानों में रस घुलता है, हमें सुनने में वो बहुत अच्छी लगती है। पीहू पीहू मन मोर नाचता, जो मोर है वो पीहू पीहू करके नाचता है, सबके मन को मोहे है, सबके मन को मोह लेता है, सबके मन को वो अच्छा लगता है। खट्टी अमिया खाकर मिट्ठू मीठा मीठा बोल रे, बुरा न देखो बुरा सुनो ना, बुरा न बोलो बोल रे। खट्टी अमिया खाता है मिट्ठू, मिट्ठू मतलब तोता, तोता खट्टी अमिया खाकर भी कैसा बोलता है? मीठा मीठा बोलता है। और हमें बुरा न देखो बुरा सुनो ना, बुरा न बोलो बोल रे, बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए और बुरे बोल नहीं बोलने चाहिए। आइए पाठ से बताइए, कोयल कैसी वाणी बोलती है? कोयल कैसी मीठी वाणी बोलती है। मोर कैसे सबका मन को मोहता है? मोर पीहू पीहू मन मोर नाचता सबके मन को मोहे है। पीहू पीहू करके नाचता है, उससे क्या होता है? सबका मन मोह जाता है। ये कविता लिखी है आनंद विश्वास ने। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा, जिसका पहला शब्द है वाणी। वाणी मतलब बोली, शब्द बाण मतलब शब्दों के तीर, मानव मतलब मनुष्य, घाव मतलब जख्म, आहत मतलब घायल चोट लगाना, निर्मल मतलब स्वच्छ, अनमोल मतलब होता है जिसका मूल्य ना आंका जा सके, मतलब बहुत बहुमूल्यवान, मनवा मतलब होता है मन, टटोल मतलब होता है खोजना या ढूंढना। आइए बच्चों, अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करने, जिसमें लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? कवि का शब्दों को तोलकर बोलने से क्या अर्थ है? कवि का शब्दों को तोलकर बोलने से ये अर्थ है कि अगर हम शब्दों को तोलकर बोलेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं और हमें क्या करना है, अच्छा बोलना है। क्यों? क्योंकि मानव मर जाता है लेकिन शब्द कभी ना मरता है। शब्द बाण से आहत मन का घाव कभी ना भरता है। मतलब मानव या इंसान मर जाता है लेकिन शब्द कभी भी नहीं मरते, वो हमेशा याद रहते हैं। जो शब्द बाण से अगर किसी के मन में आहत हो जाती है, उसका घाव कभी भी नहीं भरता है। इसलिए कवि क्या कह रहा है? शब्दों को तोलकर बोलने के लिए कह रहा है। कवि के अनुसार हमारा जीवन निर्मल कब हो सकता है? देखते हैं कवि के अनुसार हमारा जीवन निर्मल कब हो सकता है। जो देखोगे और सुनोगे वैसा ही मन हो जाएगा, अच्छी बातें अच्छा दर्शन, जीवन निर्मल हो जाएगा। क्या करने से? अगर हम अच्छी बातें और अच्छा दर्शन करेंगे, मतलब अच्छा देखेंगे, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा कि अगर हम अच्छी बातें करेंगे और अच्छी चीजें देखेंगे तो हमारा जीवन भी निर्मल हो जाएगा। कविता में किस बात को अनमोल कहा है? कविता में किस बात को अनमोल कहा है? 100 बार सोचकर बोलने की बात को अनमोल कहा है। किसको? 100 बार सोचकर बोलो, बात यही अनमोल है। तो 100 बार सोचकर बोलने को अनमोल कहा है। अब आते हैं खा प्रश्न पर, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें अपनी वाणी में क्या घोलना चाहिए? मिश्री। कौन कभी नहीं मरता है? शब्द कभी नहीं मरता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा पक्षी कानों में रस घोलता है? कोयल। तोता क्या खाकर मीठा बोलता है? खट्टी अमिया खाकर भी तोता मीठा बोलता है। इस कविता के कवि कौन है? आइए देखते हैं इस कविता के कवि का नाम क्या है। इस कविता के कवि का नाम है आनंद विश्वास। क्या नाम है? आनंद विश्वास। आप सब अपनी उत्तर, ये तो मौखिक प्रश्न है। कवि ने सबसे अच्छा धन किसे बताया है? कवि ने सबसे अच्छा धन किसको बताया है? शब्दों को, बोली को सबसे अच्छा धन बताया है। इस कविता के अनुसार हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए? हमें बुरे बोल नहीं बोलने चाहिए, बुरी चीजें नहीं देखनी चाहिए और बुरी बातें नहीं सुननी चाहिए। आइए चलते हैं व्याकरण की ओर। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, जैसे मानव, मनुष्य, बाण, तीर, मधुर, मीठा, निर्मल मतलब कोमल। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विलोम शब्द।
विलोम शब्द में पहला है मधुर, मतलब मीठा, तो मधुर का हो जाएगा कटु, कड़वा। विलोम मानव मतलब दानव, मानव का विलोम हो जाएगा दानव। मलिन, मलिन मतलब होता है बुरा, तो इसका हो जाएगा निर्मल, विलोम हो जाएगा मलिन का निर्मल। खट्टा मीठा। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता की पंक्ति में आखिरी शब्दों के उच्चारण में यदि समानता हो तो उसे तुकांत कहते हैं, जैसे बोल रे तोल रे इत्यादि। आप कविता से अन्य तुकांत शब्द छाट कर लिखिए। कविता से अन्य तुकांत शब्द छाटते हैं, क्या क्या है तुकांत शब्द? जैसे अनमोल रे बोल रे, ये क्या है? तुकांत शब्द है। टटोल रे बोल रे, ये क्या है? तुकांत शब्द है। जो एक सी आखिर में आवाज आती है उनको तुकांत शब्द बोलते हैं। बोल रे, इसमें तो दोनों ही बोल रहे आ रहा है। यह घोले है और मोहे है, ये क्या है? तुकांत शब्द है। घोले है और मोहे है, ये भी क्या है? ये भी तुकांत शब्द है। लिखते हैं, घोले हैं, मोहे हैं। अनमोल रे बोल रे, तोल रे और बोल रे। ऐसे ही कुछ शब्द हैं, आए जाएगा और खाएगा, ऐसे करके कुछ शब्द हैं, आपको कविता से और छाट के लिखने हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सही क्रिया शब्द लिखकर पूरे कीजिए। सही क्रिया शब्द लिखनी है हमें, बुरे बोल नहीं बोलने चाहिए। हम जैसा देखेंगे सुनेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। मोर अपने नाच से सबका मन मोह लेता है। कोयल की मीठी वाणी कानों में रस घोलती है। कड़वे शब्दों से लगा घाव कभी नहीं भरता है। शब्द बाण दो शब्दों शब्द और बाण से के बीच से के हटाकर एक शब्द बना है। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्दों से एक शब्द बनाई, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, गंगा का जल गंगा जल, वन में वास वनवास, दही में बड़ा दही बड़ा, काम का चोर काम चोर। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ है कल्पना की कलम से। कल्पना करके बताना है, अगर आपका मित्र आपसे बुरा बर्ताव करे तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आपको अपनी कल्पना करके बताना है, अगर आपका दोस्त आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आप उसके साथ कैसा करेंगे। रचनात्मक गतिविधियां हैं, गांधी जी के 3 बंदरों के चित्र बनाकर उनसे मिली सीख लिखिए। क्या मिलती है? बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। मधुर वाणी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। मधुर वाणी का महत्व पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। मधुर वचन संबंधित दोहे अथवा सूक्तियां एकत्रित करिए और कंठस्थ भी कीजिए। मधुर दोहे और सूक्तियां करनी है इकट्ठा और उनको बोलना भी है। आइए सूझबूझ देखते हैं। कविता में कोयल की मीठी वाणी बोलने की प्रेरणा लेने की बात कही गई है। हम और किन किन पक्षियों से क्या क्या अच्छी बातें सीख सकते हैं। पक्षियों से हम आजादी से उड़ना सीख सकते हैं, पंख फैलाकर, और हम बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। कोयल से मीठा बोलना सीख सकते हैं।
तोते से सीख सकते हैं कि वो भी खट्टी चीजें खाकर, मिर्ची की चीजें खाकर भी कैसा बोलता है, मीठा बोलता है। आइए पढ़ते हैं जीवन मूल्य। बच्चों, हमें हमेशा सभी से प्यार प्रेम से बात करनी चाहिए, इससे हम शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों से कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। आइए पढ़ते हैं कड़ी जोड़ो। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर गांव में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी का भारत की स्वतंत्रता में काफी बड़ा योगदान था। गांधी जी हमेशा से ही अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। वे लोगों से आशा करते थे कि वे कभी अहिंसा का रास्ता ना अपनाएं। गांधी जी हमेशा किसके रास्ते पर चलते थे? सत्य और हिंसा के रास्ते पर। और वो लोगों को भी यही कहते थे कि हिंसा ना करें, अहिंसा का रास्ता ही अपनाएं। धन्यवाद बच्चों।